Hello students, welcome to Eduform India. Here you are watching Junior Mathematics with Himanshu Tapliyal. Today's topic is whole number. अब हम आज स्टार्ट करते हैं होल नंबर। होल नंबर समझने से पहले हम यहाँ पे नेचुरल नंबर समझते हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है, जैसे एज ए डेफिनेशन यहाँ पे गिवन है। नेचुरल नंबर क्या होता है? ऑल पॉजिटिव काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 कॉल्ड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स आर यूज्ड फॉर काउंटिंग एंड ऑर्डरिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया आपको कि सारे जो पॉजिटिव काउंटिंग नंबर्स है जो 1 से स्टार्ट होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? नेचुरल नंबर बोला जाता है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर क्या है यहाँ पे गिवन है। जैसे 1 से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 1 2 3 4 हमेशा ये 1 से स्टार्ट होगा एंड अप टू चलता जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर आपको गिवन है। तो नेचुरल नंबर किस लिए यूज होता है? काउंटिंग करने के लिए। अब इसके बाद जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है वो पढ़ना है होल नंबर। अब होल नंबर क्या होता है तो यहाँ पे दिया है, देखो, इट इज अ कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर। इट इज अ कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो। यदि हम नेचुरल नंबर में क्या कर दें? जीरो भी इंक्लूड कर दें तो वो क्या नंबर बन जाते हैं? वो बन जाते हैं होल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। तो सारे के सारे जो नेचुरल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं। क्योंकि होल नंबर के अंदर 1 2 3 4 ये तो आएंगे, साथ में इंक्लूडिंग जीरो भी आएगा। बट ऑल द होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर। लेकिन जो सारे के सारे होल नंबर होते हैं वो नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है, यहाँ पे देखो होल नंबर के लिए क्या बोला? होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? जीरो से स्टार्ट होंगे और उसके बाद जीरो हमने इंक्लूड कर दिया, उसके साथ नेचुरल नंबर इंक्लूड कर दिए, तो जीरो प्लस नेचुरल नंबर क्या बन जाएगा? होल नंबर। तो होल नंबर के अंदर क्या चीज एक्स्ट्रा आती है? नेचुरल नंबर के अलावा जीरो एक्स्ट्रा आता है इस पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या समझा? यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन होल नंबर है। अब होल नंबर की प्रॉपर्टी अगर यहाँ पे समझें तो यहाँ पे दिया है, जैसे प्रॉपर्टी दी है, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी टू होल नंबर गिव अ होल नंबर। तो यहाँ पे दिया है अगर हम एडिशन करें या मल्टीप्लीकेशन करें किन्हीं भी दो होल नंबर का तो आंसर हमेशा क्या आएगा? एक होल नंबर आता है। जैसे लेट्स सपोज यहाँ पे एग्जांपल दिया है 3 + 2। 3 क्या है? यहाँ पे एक होल नंबर है, 2 भी क्या है? होल नंबर है। इन दोनों को हमने ऐड किया तो आंसर कितना आया हमारा? 5। तो ये भी क्या आएगा? एक होल नंबर आएगा। सिमिलर वे अगर यहाँ पे 7 लिया है और यहाँ पे कितना लिया है? 9, तो 7 × 9 ये कितना आ गया? 63। तो ये भी होल नंबर था, ये भी होल नंबर है और ये भी कितना आया? एक होल नंबर आया। ऐसे आप कोई सा भी ले लो, आप कोई सा भी नंबर मल्टीप्लाई कर लो, कोई सा भी होल नंबर लो। जैसे 4 × 9 दिया है, ये कितना है? 36। ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, आंसर भी क्या आता है? होल नंबर। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी टू होल नंबर क्या होता है? वो हमेशा हमें एक होल नंबर ही देगा। अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन की। तो जैसे सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन ऑफ एनी टू होल नंबर मे नॉट गिव अ होल नंबर। तो ये आपको होल नंबर दे भी सकता है, नहीं भी। देखो इसको एग्जांपल के थ्रू समझो। जैसे यहाँ पे लिखा है 5 - 3, यहाँ पे कितना लिखा है? 5 - 3। 5 भी होल नंबर है एंड 3 भी क्या है? होल नंबर। इनका डिफरेंस क्या है? 2। ये भी क्या है? होल नंबर है। तो इनका डिफरेंस क्या आया? एक होल नंबर आया। बट अगर आप दूसरा एग्जांपल देखो, दूसरा एग्जांपल अगर हम यहाँ पे लेते हैं तो यहाँ पे इसे समझो 3 - 8। 3 - 8 में 3 होल नंबर है, 8 भी होल नंबर है, पर डिफरेंस कितना आया है? -5। -5 होल नंबर नहीं होता है। तो यहाँ पे तो होल नंबर आया था बट यहाँ पे नहीं आया, तो इसीलिए लिखा है यहाँ पे मे और मे नॉट गिव। तो यहाँ पे लिखा है ना मे और मे नॉट गिव अ होल नंबर। तो कोई भी अगर दो होल नंबर लेते हैं तो सब्ट्रैक्शन जरूरी नहीं है कि होल नंबर ही दे। मे भी पॉसिबल कि वहां पे होल नंबर आए और इट में भी पॉसिबल कि वहां पे होल नंबर ना आए। अब यहाँ पे दिया है 15 / 3। 15 / 3 कितना आया? 5 आया। तो ये तो होल नंबर आया। 15 भी होल नंबर है, 3 भी होल नंबर है, आंसर कितना है? एक होल नंबर ही आया है। तो इसने होल नंबर दे दिया। अब हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं 6 / 12। तो 6 / 12 कितना होता है? 1/2। बट 1/2 तो होल नंबर नहीं है। तो दो होल नंबर ने एक जो इनका रिजल्ट आया है वो होल नंबर नहीं दिया है। तो डिवीजन भी क्या होता है? वो एक होल नंबर आ भी सकता है, नहीं कि भी दो होल नंबर का डिवीजन होल नंबर में भी पॉसिबल आ भी सकता है और नहीं भी। तो यहाँ पे हमने इसकी प्रॉपर्टी समझी। इसके बाद आ जाते हैं हम नंबर लाइन। तो नंबर लाइन क्या होता है? जैसे यहाँ पे नंबर लाइन लिखा है, इट इज अ स्ट्रेट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन इन विच नंबर्स आर रिटन। तो स्ट्रेट लाइन
तो यहाँ पे क्या है, नंबर लाइन क्या होता है, यहाँ पे आपका नंबर लाइन होता है, इट इज अ स्ट्रेट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। तो स्ट्रेट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन जैसे यहाँ नीचे पे ड्रॉ किया है, इन विच नंबर्स आर रिटर्न। तो यहाँ पे क्या है, नंबर्स क्या किए हैं हमने, रिटर्न किए हैं। तो अगर होल नंबर को अगर मैं किसी नंबर लाइन पे शो करूं, तो जैसे यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, फिर हमने क्या किया, यहाँ पे 1 प्लेस 1 यूनिट की डिस्टेंस पे एक दूसरा नंबर लिखा राइट हैंड साइड में, उसके राइट हैंड साइड में, तो उसे क्या बोल दिया 1। फिर इसके राइट हैंड साइड में 1 प्लेस आगे हम क्या करेंगे, फिर से 1 इसमें ऐड कर देंगे, तो हमें दूसरा होल नंबर मिल जाएगा। सिमिलर वे, और ये जो डिस्टेंस होगी बराबर रहेगी, मतलब 0 और 1 के बीच का जो डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस 1 और 2 के बीच में होना चाहिए, सेम डिस्टेंस 2 और 3 के बीच में होना चाहिए, एंड सो ऑन। अब 1 1 ऐड करते जाओगे, आपको नंबर लाइन पे होल नंबर दिखाई देंगी। तो इसे आप ड्रॉ कैसे करोगे, तो ड्रॉ करने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है, ड्रॉ अ लाइन एंड मार्क अ पॉइंट 0 ऑन इट। तो इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमने सबसे पहले क्या, एक लाइन को ड्रॉ किया था, उसमें 0 हमने मार्क कर दिया था, ठीक है। उसके बाद इस पे सेकंड स्टेप क्या आता है, इसके बाद अगर आपका है सेकंड स्टेप में क्या किया हमने, नाउ मार्क, यहाँ पे स्टेप लिख लेते हैं, ये स्टेप्स दिए हैं। नाउ मार्क द सेकंड पॉइंट, mark the second point 0, mark the second point to the right of 0, to the right of 0, and label it as 1। इसे कितना लेबल किया हमने, यहाँ पे 1 किया, मतलब हमने इसके राइट में क्या किया है, 1 किया है, ठीक है। और इसको हमने क्या मार्क कर दिया, 1। इसके बाद यहाँ पे जो थर्ड स्टेप होगा हमारा, द डिस्टेंस बिटवीन 0 एंड 1 इज कॉल्ड द यूनिट डिस्टेंस। और जो 0 और 1 के बीच की जो डिस्टेंस होगी, उसे हम क्या बोलेंगे, यूनिट डिस्टेंस बोलेंगे। तो आप इसके बाद इसमें थर्ड पॉइंट की नोट कर सकते हो, द डिस्टेंस बिटवीन 0 एंड 1, द डिस्टेंस बिटवीन 0 and 1 is called unit distance। उसे क्या बोला जाएगा, यूनिट डिस्टेंस बोला जाएगा। 0 और 1 के बीच की जो डिस्टेंस होगी, उसे क्या बोलते हैं हम, यूनिट डिस्टेंस बोलते हैं। उसके बाद आ जाएगा फोर्थ स्टेप, क्या हो जाएगा आपका, तो वैसे आप क्या करोगे, यूनिट डिस्टेंस के हिसाब से अदर पॉइंट मार्क करोगे। मार्क अदर पॉइंट्स जैसे हो गया तुम्हारा 2 3 4 विथ क्या करोगे आप, एंड सो ऑन करने लिख लेते हैं, एंड सो ऑन विथ द यूनिट डिस्टेंस। तो 0 1 है, इसमें हमने क्या किया, 1 यूनिट फिर आगे बढ़े, 1 यूनिट आगे बढ़ने पे जो पॉइंट आएगा 2 आएगा, फिर इसमें 1 यूनिट फिर आगे जाएंगे 3 आएगा, तो सो ऑन। आप ये क्या हो जाएंगे, आपके स्टेप हो जाएंगे। अब एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है इसमें, यहाँ पे द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, अगर 2 पॉइंट की डिस्टेंस बतानी है नंबर लाइन पे, तो आप कैसे बताओगे, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। जैसे हमने यहाँ पे क्या लिया, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो यहाँ पे नोट लिखा द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। आपको फाइंड आउट करना है नंबर लाइन पे, कैसे फाइंड आउट करोगे, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो जैसे ये लाइन ड्रॉ की हमने, नंबर लाइन ड्रॉ की है, यहाँ पे कितना है, 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 3 4 5 6, जैसे ये दिया। आपको डिस्टेंस बतानी है, जैसे 1 और 4 के बीच की डिस्टेंस बतानी है, तो आप 1 से लेके 4 तक की आपको क्या बताना है, डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। तो पहले हम 1 से 4 तक गए, तो देखो 1 से 4 तक की डिस्टेंस बतानी है आपको, ये डिस्टेंस बतानी है, डिस्टेंस कितनी है। तो सिंपली हमने कितना है, ये यूनिट डिस्टेंस हमने मेजर की थी 1, ये भी कितना हो जाएगा 1, ये यूनिट डिस्टेंस है ना 1 1 1, तो ये कितना आ गया 3। तो नंबर लाइन पे डिस्टेंस कितना आया, ये 3 यूनिट आया, ये कितना आ गया 3। तो 1 से लेके 4 तक की डिस्टेंस कितना आ गया, यहाँ पे 3 यूनिट आ गया है। तो सिंपली 4 में से 1 दिया, तो यहाँ पे कितना बचा 3, तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 3 यूनिट आ जाएगी। वैसे ही अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट लिख रहे हैं हम यहाँ पे, वो है द ग्रेटर नंबर ऑन द नंबर लाइन। तो ग्रेटर नंबर हमेशा राइट हैंड साइड आता है, ठीक है। तो क्या ध्यान रखोगे आप, द नंबर ऑन द राइट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द नंबर ऑन द लेफ्ट। द नंबर
the number on the right hand side, on the right, the number on the right is always greater than, is always greater than, always greater than the number on the left, the number on the left, the number on the left. अब इस पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि ये नंबर लाइन गिवन है, तो देखो जैसे 0 1 2 3, तो जो राइट साइड वाले नंबर रहते हैं वो लेफ्ट वाले से क्या होते हैं, ज्यादा होता है। देखो 3 किससे बड़ा होता है, 2 से बड़ा होता है, वैसे 2 किससे बड़ा होता है, 1 से बड़ा होता है। तो राइट हैंड साइड में जितने भी नंबर है वो अपने लेफ्ट वालों से क्या होते हैं, बड़े होते हैं, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से क्या है, 3 2 से बड़ा है ना, तो इसे ऐसे लिखते हैं 3 ग्रेटर देन 2, 3 1 से ही बड़ा है तो हम इसे ऐसे लिखते हैं 3 ग्रेटर देन 1, इसे ऐसे पढ़ा जाता है। इसके बाद एक और पॉइंट आपका, अ स्मॉलर नंबर ऑन द नंबर लाइन। और स्मॉलर नंबर कहाँ होता है, लेफ्ट साइड होता है, ठीक है। तो स्मॉलर नंबर क्या होता है, लेफ्ट साइड होता है। अगर हम इसको भी नोट करें तो इसे हम कैसे नोट करेंगे, द स्मॉलर नंबर, द नंबर, इसका मतलब एनो लिखा है यहाँ पे, नंबर समझो इसे, द नंबर ऑन द लेफ्ट, द नंबर ऑन द लेफ्ट of any number, is always smaller than, that number, is always smaller than that number. The number on the left of any number is always smaller than that number. मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड वाला, जैसे यहाँ पे दिया हमने, ये एग्जांपल लिया था हमने, यहाँ पे देखो ये 0 1 2 3, तो जो लेफ्ट वाला होता है वो अपने राइट वालों से क्या होता है, हमेशा छोटा होता है। तो जैसे 2 3 से छोटा है ना, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 2 लेस देन 3, इसे पढ़ा क्या जाता है, 2 लेस देन 3, इसे पढ़ा जाता है 2 लेस देन 3। वैसे क्या है, 0 किससे छोटा है, 1 से छोटा है, 0 लेस देन 1। वैसे 0 2 से भी छोटा है क्योंकि 2 राइट हैंड साइड में है, तो 0 लेस देन 2। तो इस क्या होता है, तो लेफ्ट वाले नंबर होते हैं नंबर लाइन पे, वो छोटे होते हैं, और राइट वाले हमेशा क्या होते हैं, बड़े होते हैं। चलो इसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इस पे, वो हमारे पास है नंबर लाइन के बाद, होल नंबर के बाद न्यू टॉपिक, न्यू टॉपिक है अब आपके पास प्रीडिसेसर। एंड सक्सेसर्स, एंड सक्सेसर्स। अभी क्या होता है, सबसे पहले आ जाते हैं हम प्रीडिसेसर पे। तो predecessor of any number is the previous number to it which is obtained by subtracting 1। तो predecessor क्या होता है, predecessor यहाँ पे ये होता है, predecessor of any number is the previous number to it which is obtained by subtracting 1। तो पहले एक बार डेफिनेशन लिखते हैं फिर समझते हैं क्या होता है। A predecessor of any number, a predecessor of any number is the previous number, previous number to it which is obtained by subtracting 1, which is obtained by subtracting 1।
अब देखो यहाँ पे किसी भी नंबर का अगर तुम्हें प्रेडिसेसर फाइंड आउट करना, सक्सेसर फाइंड आउट करना है, तो प्रेडिसेसर फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, उस नंबर से 1 माइनस कर दोगे। जैसे अगर किसी ने बोला 15 का प्रेडिसेसर फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो 15 का जो यहाँ पे प्रेडिसेसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, आप 15 में से 1 माइनस करोगे तो कितना आ गया, 40। तो 14 क्या हो जाता है, प्रेडिसेसर होता है किसका, 15 का। तो अगर आपको किसी भी नंबर का प्रेडिसेसर, जैसे 15 का हमने फाइंड आउट किया, वो कितना आया 14, वैसे कितना हो जाएगा, 1 का प्रेडिसेसर कितना हो जाएगा, 1 के लिए बोला जाए 1 के लिए फाइंड आउट करो, तो 1 में से क्या माइनस कर दोगे आप, 1 माइनस कर दोगे, कितना आ गया ये 0। तो 1 का प्रेडिसेसर कौन हो गया, 0। तो सिमिलरली कोई सा भी नंबर दिया है, जस्ट उसमें से 1 माइनस कर दिया तो आपको प्रेडिसेसर फाइंड आउट हो जाएगा उस नंबर का। जैसे यहाँ पे दिया है 19 का प्रेडिसेसर कितना हो जाएगा यहाँ पे, सिमिलरली आप 19 माइनस 1 करो 18, तो 19 से जो जस्ट पहला वाला नंबर होगा, 1 माइनस करने पे जो जस्ट नंबर मिलता है आपको, वही क्या हो जाता है, उस नंबर का प्रेडिसेसर हो जाता है। तो इसका प्रेडिसेसर कितना हो गया है यहाँ पे 18। तो प्रेडिसेसर अब आपको समझ में आ गया, प्रेडिसेसर मतलब जस्ट पहले वाला नंबर, इट इज ऑब्टेन्ड बाय जस्ट सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम दैट नंबर। अगर उस नंबर से 1 हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आपको उस नंबर का प्रेडिसेसर मिल जाता है। तो आप सक्सेसर क्या होगा, इसी हिसाब से सक्सेसर में बस आप क्या करोगे, 1 ऐड करोगे उस नंबर पे, तो उस नंबर का सक्सेसर आपको मिल जाएगा। तो अब आ गए हम सेकंड पार्ट पे इसके, जो कि है हमारा सक्सेसर। तो सक्सेसर का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, अ सक्सेसर ऑफ एनी नंबर इज द नेक्स्ट नंबर टू इट व्हिच इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 1। सक्सेसर क्या होता है, सक्सेसर ऑफ एनी नंबर इज द नेक्स्ट नंबर टू इट, इज द नेक्स्ट number to it which is obtained by adding 1, which is obtained by adding 1। अब इस बात का मतलब क्या हुआ, यानी कि किसी भी नंबर का अगर आपको सक्सेसर फाइंड आउट करना है तो यू विल जस्ट ऐड 1। जैसे लेट्स सपोज, जैसे यहां पे ले लिया आपका, जैसे 17 लिया हमने, 17 का हमें क्या फाइंड आउट करना है, सक्सेसर फाइंड आउट करना है। तो जस्ट 17 में 1 ऐड कर दो तो वो कितना आ जाएगा 18। तो 17 का सक्सेसर कौन हो जाएगा 18, मतलब जो उसके जस्ट बाद आता है, जो उसके जस्ट बाद नंबर होता है वही सक्सेसर होता है। सक्सेसर फाइंड आउट करने के लिए आप हमेशा कितना ऐड करते हो, 1 ऐड करते हो। तो अगर यहाँ पे ये बात आ जाए कि 1 का सक्सेसर कितना होगा, तो 1 में जस्ट 1 ऐड कर लिया तो कितना आ जाएगा 2। तो 1 का सक्सेसर कौन हो गया यहाँ पे 2 हो गया। तो सक्सेसर मतलब +1 करना उस नंबर में, और प्रेडिसेसर मतलब उस नंबर में जस्ट -1 कर दिया तो आपको प्रेडिसेसर मिल जाएगा। सक्सेसर के लिए +1 ऐड कर दिया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पे एडिशन ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, अब आप नंबर लाइन पे कैसे एडिशन करते हो, अब इस बारे में हम क्या करेंगे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ऑपरेशन ऑन अ नंबर लाइन, तो अब आ रहे हम यहाँ पे एडिशन ऑन अ नंबर लाइन। एडिशन ऑन अ नंबर लाइन, नंबर लाइन पे आपको एडिशन कैसे करना है। तो एडिशन करना इसमें जस्ट सिंपल है। आप क्या करोगे, कोई भी नंबर अगर आपको ऐड करना है तो आप, जैसे लेट सपोज हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एडिशन करने के लिए आप एक एग्जांपल के थ्रू समझोगे कि हम एडिशन कैसे करते हैं किसी भी नंबर लाइन पे। जैसे यहाँ पे लिखा है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब इसमें एडिशन करना है आपको। एडिशन क्या करना है आपको, 1 में 5 ऐड करना है। जैसे लेट सपोज 1 में कितना ऐड करना है, 5 ऐड करना है, यानी कि आपको 1 + 5 फाइंड आउट करना है। तो 1 में 5 ऐड कैसे करोगे, जो 1 है उससे 5 प्लेस राइट की ओर चले जाओगे। 1 में कितना ऐड करना है आपको, 5 ऐड करना है ना, तो 1 से कितने प्लेस राइट चले जाओगे, 5 प्लेस राइट चले जाओगे। तो 1 से 5 प्लेस यानी कि 5 डिस्टेंस आगे बढ़ जाओगे। तो 5 डिस्टेंस आगे बढ़ने पे आप कहां पे पहुंचोगे,
6 पे, ठीक है। तो डिस्टेंस कैसे मेजर किया हमने, 1 2 3 4 5। तो आप कहां पे पहुंचे, इस 6 पे पहुंचे ना, तो 1 पे 5 ऐड करने पे आप कहां पहुंच जाओगे, 6 पे पहुंच जाओगे। तो आप 5 प्लेस राइट मूव करोगे। सिमिलरली अगर आपको क्या करना है, 2 में 3 ऐड करना है, क्या करना है, 2 + 3। तो इसी डायग्राम में हम 2 + 3 करना है, यहाँ पे 2 में 3 ऐड करना है। तो पहले आप कहां पे हो, 2 पे हो, इसमें 3 प्लेस राइट की ओर चले जाओ। 3 प्लेस राइट की ओर जाने का मतलब है आप कहां से काउंट करना स्टार्ट करोगे, इस नंबर 3 से। तो ये फर्स्ट प्लेस हुआ, फिर ये सेकंड प्लेस आया, फिर ये थर्ड प्लेस आया। तो 2 में अगर 3 ऐड किया है तो आप कहां चलेंगे, 3 प्लेस आगे चलेंगे। यहां से काउंटिंग कहां से स्टार्ट होगी आपकी, नेक्स्ट नंबर से काउंटिंग स्टार्ट होगी। तो 2 में अगर 3 ऐड किया तो आंसर कितना आ गया आपका, 5। तो आप एडिशन नंबर लाइन पे कैसे करते हो, जस्ट जो नंबर दिया है उसके नेक्स्ट नंबर से स्टार्ट करके जितनी डिस्टेंस आपको जाना है उतना डिस्टेंस क्या कर दिया, आगे मूव हो गए, तो आपको आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा कि नंबर लाइन पे एडिशन कैसे किया जाता है। सेम वे अगर आपको सब्ट्रैक्शन करना है नंबर लाइन पे, क्या करना है, आप सब्ट्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। तो अब दूसरा हेडिंग डाल रहे हम, सब्ट्रैक्शन ऑन नंबर लाइन, ऑन अ नंबर लाइन, नंबर लाइन। जैसे लेट सपोज आपको दिया है, यहां पे पहले फिगर बना लेते हैं। यहां पे दिया 0 1 2 3 4 5 6 7 8। जैसे आपको करना है 7 - 3, 7 - 3 ये किया। 7 - 3 अगर आपको करना है तो आप कैसे करोगे, आप 7 पे हो, आप कहां पे हो, 7 पे हो, उससे कितना माइनस करना है, 3। अब क्योंकि 3 माइनस करना है तो आप लेफ्ट हैंड साइड में आओगे। अगर आपको एडिशन करना है तो आप राइट हैंड साइड पे जाओगे। अगर आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, तो आप क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड पे जाओगे। 3 यूनिट, तो 3 यूनिट काउंट कहां से करना स्टार्ट करोगे, यहां से। तो 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट। तो 7 में से 3 अगर माइनस हो गया तो आंसर विल बी 4। तो इसका आंसर कितना आ गया, 4। यानी कि आप कहां पे पहुंचे, 4। अगर आपको सब्ट्रैक्शन करना है तो लेफ्ट हैंड साइड जाओगे, एडिशन करना है तो राइट हैंड साइड। तो ये अब ओवर एक्सप्लेन कर दिया, आपको ये समझ में आ गया होगा। जैसे एक और लेट सपोज इसी में एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपको करना है यहाँ पे 8 - 5 ये करना है, तो आप आंसर जानते हो 8 - 5 तो 3 होता है। देखो यहाँ से भी आंसर यही आएगा। 8 में कितना माइनस करना है, 5 माइनस करना है। तो पहले आप 8 पे हो, इस टाइम पे आप कहां पे हो, 8 पे हो। तो इसे दूसरे कलर से बनाते हैं, आप इस टाइम पे कहां पे हो, 8 पे हो। अब इससे आपको जाना है 5 यूनिट पीछे। तो 5 यूनिट काउंट करना कहां से स्टार्ट करोगे, यहाँ से 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो आप कहां पे पहुंचे, 3 पे पहुंचे। जस्ट ये आ गया यहाँ पे 3। तो सब्ट्रैक्शन के लिए क्या करोगे आप, लेफ्ट हैंड साइड, और एडिशन के लिए राइट हैंड साइड। सिमिलरली आप नंबर लाइन पे मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हो। तो न्यू हेडिंग हम यहाँ पे डाल रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन ऑन अ नंबर लाइन, ऑन अ नंबर लाइन, नंबर लाइन। मल्टीप्लाई कैसे होता है, तो जैसे लेट सपोज आपको मल्टीप्लाई करना है, इसको भी हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि मल्टीप्लाई नंबर लाइन पे कैसे किया जाता है। तो एक लाइन ड्रॉ की हमने सबसे पहले फर्स्ट, इस पे नंबर लिख लिए कुछ, जैसे 0 से स्टार्ट करके 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। यहां पे हमने ये नंबर नोट कर लिए। अब जैसे लेट सपोज आपको करना है, कोई सा भी नंबर ले लेते हैं, जैसे ले लिया, जैसे करना है 4 × 3। जैसे लेट सपोज ये करना है 4 × 3 करना है। तो 4 × 3 आप कैसे कर, तो पहले ये समझो 0 से लेके 4 तक की डिस्टेंस तो 4 हो जाएगी। 0 + 4 4 होता है ना, तो पहले 0 से 4 तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो इसे बनाया हमने, पहले 0 से लेके कहां तक गए, 4 तक। फिर 4 यूनिट आगे जाओगे आप। 4 यूनिट आगे जाने पे कितना हो जाएगा, 8 पे पहुंचोगे, 1 2 3 4। फिर 8 में क्या किया तुमने, फिर 4 यूनिट आगे गए, ये कहां पे पहुंचे, 12। 4 यूनिट आगे गए ना, तो 4 हमने कितने बार मल्टीप्लाई किया है, 3 टाइम मल्टीप्लाई किया ना, यानी कि 4 तो ये कितना, ये डिस्टेंस 4 है 4 है 4 है। तो हमारा आंसर कितना है, 12 आया ना। तो हम यहाँ पे कहां पे पहुंचेंगे, पहुंचे 12 पे। तो मल्टीप्लीकेशन कैसे किया जाता है किसी भी उस पे,
आपको क्या करना है, राइट साइड शिफ्ट होना है। जैसे 4 into 3 बोला ना, तो आपको राइट साइड शिफ्ट होना है कितना, 4 यूनिट, क्योंकि 3 टाइम है इसलिए आप 3 टाइम 4 यूनिट क्या हुए हो, राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हुए हो। जैसे लेट्स सपोज किसी ने बोल दिया आपसे 2 into 6 करना है, 2 into 6, तो देखो ये कितना आएगा। तो आप इसे कैसे सॉल्व करोगे 2 into 6 को, तो इसके लिए देखो यहाँ पे इस वाले को हम करेंगे 2 into 6। तो पहले आप 2 यूनिट जाओगे, यहां से यहां तक 2 यूनिट हुई, फिर 2 यूनिट 6 बार आगे जाओगे, तो 6 टाइम ऐसे, ये 3 टाइम हो गया, ये 4 टाइम, ये 5 टाइम एंड दिस इज अ 6 टाइम। आप कितने बार मूव किए हो, ये 1 टाइम 2 यूनिट बढ़े, फिर 2 टाइम, ठीक है, फिर 3 टाइम, फिर 4 टाइम, फिर 5 टाइम, 6 टाइम। तो कितना है आंसर, कितना है आपका, कहां पे पहुंचे आप, 12 पे, तो आंसर विल बी 12। तो मल्टीप्लीकेशन किसी भी नंबर लाइन पे ऐसे किया जाता है, आपको उतना यूनिट बार बार आपको ऐड करना पड़ता है। जैसे 2 6 टाइम ऐड करना पड़ा, तब जाके आपका आंसर कितना है 12। तो नंबर लाइन पे मल्टीप्लीकेशन को ऐसे शो किया जाता है। फिर इसके बाद जो आएगा, सिमिलरली आप डिवीजन भी सॉल्व कर सकते हो। तो चलो एक बार डिवीजन भी देख लेते हैं, डिवीजन कैसे करोगे आप किसी भी नंबर लाइन पे। डिवीजन होना नंबर लाइन, डिवीजन ऑन अ नंबर लाइन। डिवीजन कैसे करते हैं हम किसी भी नंबर लाइन पे, तो डिवीजन हम कर रहे हैं नंबर लाइन पे। तो अब करेंगे हम डिवीजन। तो सबसे पहले हमने क्या कर दिया, एक नंबर लाइन फिर से ड्रॉ कर दी, यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ किया है ऐसे, यहां से 0 से स्टार्ट करते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है 10। जैसे लेट्स सपोज डिवाइड करना आपको 9 डिवाइडेड बाई 3, तो कितने से डिवाइड करना है, 9 को करना है 3 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले आप कहां पे आओगे, 9 पे आओगे। सबसे पहले आप कहां पे आए, 9 पे। अब देखो 9 को डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है आपको, 3 से डिवाइड करना है ना। तो आप 3 3 का पेयर बनाओगे, तो 3 3 का पेयर, पहले 9 में से 3 गया तो कितना आ गया, 6 आया, ठीक है। फिर क्या किया आपने, फिर 3 प्लेस फिर पीछे गए, प्लेस कहां गए आप, पीछे की ओर गए। तो यहां पे हम कहां पे आ गए, 3 प्लेस हम क्या आ गए, पीछे आ गए। तो फिर हमने क्या किया, फिर से जैसे आप देखो यहाँ पे 9 को मैंने किससे डिवाइड किया था, 9 को मैंने यहाँ पे 3 से डिवाइड किया था, तो 3 3 जा तो कितना होता है, 9 होता है। आपको मालूम है आंसर कितना आएगा आपका, 3 आएगा। आपका आंसर कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। ये तो कंफर्म है ना, हमारा आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। तो अब आप देखो फिर यहां से 3 प्लेस फिर पीछे जाए, 3 प्लेस पीछे जाने पे कहां पे पहुंचे आप, 0 पे पहुंचे। तो ठीक है, तो जब तक आप 0 तक ना पहुंचो तब तक आपका आंसर कंप्लीट नहीं होगा। तो आप पीछे जब आ रहे थे, बैक साइड जब आ रहे थे, मूव कर रहे थे हम, तो हम कितने टाइम पीछे आए, 1 टाइम 2 टाइम या 3 टाइम, 3 टाइम पीछे आए ना, हमने 3 3 के 3 पेयर बनाए। तो देखो इससे हमारा आंसर कितना आ गया, 3, क्योंकि हमारे टोटल पेयर कितने बने हैं, यहाँ पे 3 पेयर बने। तो यहाँ पे इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3। चलो इसे एक बार फिर से समझते हैं कि क्या हुआ है, एक दूसरा एग्जांपल लेते हुए, तभी क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे दिया है, लेट्स सपोज ये दिया, 0 से स्टार्ट किया हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब जैसे लेट्स सपोज ये किया, किसी ने पूछा आपसे 8 डिवाइडेड बाई 2, इसका आंसर कितना आएगा। आपको मालूम है 8 डिवाइडेड बाई 2 तो 4 होता है, हमारा आंसर आना चाहिए 4। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, आप 8 से स्टार्ट करोगे और कितने कितने के पेयर बनाओगे, 2 2 के पेयर बनाओगे। तो 8 में 2 चला गया, कितना आया 6, फिर 6 में 2 चला गया, कितना आया 4, फिर इसमें 2 चला गया, कितना आया 2, फिर इसमें से फिर 2 वापस चला गया, आप 0 तक पहुंच गया। आपको हमेशा 0 तक पहुंचना है। डिवीजन में 2 2 के कितने पेयर बने, तो ऐसे कितने पेयर बने, एक पेयर ये बना है, एक पेयर ये, एक पेयर ये, एक पेयर। तो यहाँ पे टोटल कितने आएंगे, 4, इसलिए 4 बने हैं, तो इसलिए आंसर विल बी 4, इसलिए आंसर कितना आ जाता है, 4 आ जाता है। सिमिलरली आप कुछ भी कर सकते थे इसमें, जैसे अगर ये ऐसा होता, ये ना होते, क्वेश्चन ऐसा होता 8 डिवाइडेड बाई 4, तो उस टाइम पे कितने पेयर बनते हैं। अब देखो आपको 4 4 के पेयर बनाने हैं, तो पहले आप 8 से स्टार्ट होगे और 4 4 के पेयर बनाओगे। तो 8 में से पहले 4 का पेयर बनाना है ना, तो 4 प्लेस पहले पीछे जाओगे, कहां पे पहुंचोगे, इस 4 पे, फिर इस 4 से फिर 4 माइनस करोगे,
कितना है 0 पे। तो यहाँ पे कितने पेयर बने, 2 पेयर बने ना, तो 8 डिवाइडेड बाई 4 कितना आ जाएगा 2। तो सिंपली आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे 8 डिवाइडेड बाई 2 था, तो 2 के लिए क्या किया आपने, यहाँ पे आपने 2 माइनस किया, पहले 8 में 2 माइनस किया, फिर 2 माइनस किया, फिर 2 माइनस, फिर 2 माइनस, तो ऐसे में 4 बने थे, इसलिए आंसर विल बी 4। इसमें क्या था, 8 डिवाइडेड बाई 4 है, तो आप 8 से स्टार्ट करके 4 को माइनस करते जाओ, 4 माइनस किया तो यहाँ पे पहुंचे, इसमें ये 4 माइनस किया तो 0 पे पहुंचे। आपको हर बार 0 तक पहुंचना है, तो आंसर विल बी कितना हो जाएगा 2, क्योंकि यहाँ पे केवल 2 बार हमने माइनस किया है, 2 बार 4 माइनस किया है, हम 0 पे पहुंचते हैं, तो इसलिए आंसर विल बी 2। तो ये तो था आपका डिवीजन। अब इसके अलावा कुछ और प्रॉपर्टी भी हैं, तो वो पढ़ते हैं। चलो, अब इसके बाद ये एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन हमने पढ़ दिया। अब प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर भी पढ़ लेते हैं, इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज यूज होती है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज में अभी हमने एक बेसिक प्रॉपर्टी तो पढ़ी थी, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की, जिसमें बताया था एडिशन और मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, ये दोनों के दोनों होल नंबर को सेटिस्फाई, अगर किसी भी 2 होल नंबर का अगर एडिशन करते हैं या मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आंसर होल नंबर ही आता है। बट सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन में क्या होता है, होल नंबर आ भी सकता है और नहीं भी। तो ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। उसके अलावा यहाँ पे एक कुछ होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अब हम पढ़ रहे हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम किस पे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अब कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है पहले ये समझते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो सबसे पहले हम आते हैं एडिशन पे। इस पे आ रहे हैं हम सबसे पहले फर्स्ट एडिशन पे। तो एडिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है या नहीं करता है, तो देखो यहाँ पे जैसे मैंने कोई नंबर लिया 3 + 9 कितना है 12 आया, और ये 9 + 3 किया वो भी कितना आता है 12। तो चाहे नंबर पहले लिखो या बाद में लिखो, आंसर हर बार कितना आ रहा है 12 आ रहा है। तो यहीं पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, यदि a + b और b + a दोनों सेम आंसर दे दे, मतलब दोनों क्या दे दे, सेम आंसर दे दे, दोनों बराबर आ जाए, तो इसका मतलब होता है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। तो एडिशन क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, यस। क्यों, क्योंकि 3 + 9 भी 12 आता है, 9 + 3 भी क्या आता है 12 आता है, ये वैल्यू बराबर आ जाए। इससे हमें क्या समझ में आया कि एडिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो सिमिलरली अब आ जाते हैं हम सब्ट्रैक्शन पे। क्या सब्ट्रैक्शन भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, तो इसने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो किया है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम सब्ट्रैक्शन पे, क्या ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है या नहीं। तो जैसे हमने यहाँ पे लिया, लेट्स सपोज ले लो यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए 5 - 3 ये कितना है 2। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में होता क्या है, ये डिजिट इंटरचेंज हो जाती है। तो 3 यहाँ पे आ जाएगा, 5 यहाँ पे, और इसमें माइनस का सिंबल लगा है, ये कितना आ गया -2। ये कितना आ गया आपका -2। तो ये क्या हो जाएगा, क्या ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो किया, नहीं किया, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि -2 है, ये 2 है, ये बराबर नहीं आया ना, इसका मतलब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि ये यहाँ पे होल नंबर नहीं है, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं, मतलब बराबर नहीं आया, इसलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है। वैसे हम होल नंबर पे पढ़ रहे हैं, वैसे -2 होल नंबर नहीं होता है। अब वैसे भी सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। चलो उसके बाद थर्ड आ जाते हैं हम, इसके बाद आ जाता है आपका मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा या नहीं, तो इसके लिए एग्जांपल लिया 3 × 5, ये कितना है 15। अब तुमने क्या 5 × 3 दोनों के प्लेस इंटरचेंज कर दिया ना, 5 और 3 दोनों को इंटरचेंज कर दिया, मल्टीप्लाई का साइन वहीं का वहीं पे है, बस अब 5 और 3 को इंटरचेंज कर दिया। तो 5 × 3 भी कितना होता है 15। तो दोनों बराबर आ रहे हैं, हाँ ये दोनों बराबर है, इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। इसके बाद आ जाता है डिवीजन। क्या डिवीजन भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो हमने यहाँ लिखा डिवीजन। तो खुद देखा यहाँ पे अगर हम ले डिवीजन, क्या डिवीजन करेगा या नहीं। तो जैसे ये लिया 6 / 2, ये तो 3 आया, फिर मैंने इंटरचेंज कर दिया, 2 और 6 को इंटरचेंज कर दिया, डिवाइड का साइन एज इट इज वहीं पे पुट किया, यह 1/3, ये दोनों बराबर है नहीं है, तो इसका मतलब डिवीजन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आपको केवल डिजिट का प्लेस इंटरचेंज करना है, और अगर आंसर सेम आ जाता है दोनों
तरफ से, तो मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, अदरवाइज नहीं हो रही है। इसके बाद आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। थर्ड सेकंड प्रॉपर्टी आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पे हम ध्यान देते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, किन्हीं भी दो होल नंबर के लिए क्या रिजल्ट एसोसिएट रहेगा या नहीं रहेगा। जैसे सबसे पहले आ जाते हैं हम एडिशन पे, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए हम 3 नंबर लेते हैं। कितने नंबर लेते हैं हम? 3 नंबर लेते हैं। तो पहले एडिशन पे चेक करते हैं। तो 3 नंबर हम ऐसे लेते हैं, देखो 3 + 2 + 5 ये लिया हमने जैसे, ठीक है। पहले ब्रैकेट ये लास्ट दो वालों पे लगाया, और तो इसका आंसर कितना आएगा? पहले 3 + 7 ये कितना आ गया? 10। अब क्या करते हैं, ब्रैकेट फर्स्ट 2 पे अप्लाई करते हैं। एसोसिएटिव में क्या होता है, ब्रैकेट लास्ट 2 पे और फर्स्ट 2 पे ऐसे में अप्लाई करते हैं, और लास्ट वाला एजिटी सटा। अब देखो 3 × 2 = 5, 5 और 5 कितना आ जाएगा? ये भी कितना आ गया? 10। तो ये दोनों बराबर आए, इसका मतलब इसने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो किया है। तो इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है। मतलब अगर a + b मतलब कोई सा भी ऑपरेशन है उनके बीच में, जैसे यहाँ पे क्या है, एडिशन का ऑपरेशन है ना, तो अगर सिंबल यहाँ पे लगा है, प्लस लगा हुआ है, तो पहले लास्ट 2 पे अप्लाई करो, फिर फर्स्ट 2 पे अप्लाई करो उसी सिंबल को, जैसे ब्रैकेट मतलब यहाँ पे, फिर इनका आंसर देखो बराबर आता है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है, अगर नहीं आता है तो नहीं होती है। अब देखो क्या सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा या नहीं। तो चलो यहां पे लेते हैं हम सब्ट्रैक्शन की बारी। तो हमने 3 नंबर लिए फिर से, जैसे यही ले लिया, चलो 3 - 2 - 5, पहले इन दो पे ब्रैकेट लगाया हमने 2 और 5 पे, फिर हम 3 और 2 पे ब्रैकेट लगाएंगे, साइन चेंज नहीं करना, साइन एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो 3, अरे कितना हो जाएगा, ये होता है आपका -3, 2 में से 5 जाता है तो कितना आता है? -3 आता है, और माइनस माइनस कितना हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो 3 + 3 हो गया, क्यों? क्योंकि 2 में से 5 जाके कितना आता है? -3 आता है। -3 में -3 इंटू माइनस, ये भाग माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाता है, इसलिए +3। तो कितना आ गया? 6 आ गया। तो अब देखो, अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे पहले 2 पे, 3 - 2 और इसे -5 एचटीएस था। अब फर्स्ट 2 पे ब्रैकेट सेट कर दिया, तो ये कितना है? ये आया 3 में से 2 गया 1 -5, ये कितना है? -4। क्या ये बराबर आए? नहीं आए, तो इसलिए सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। तो आप हमेशा पहले लास्ट 2 पे ब्रैकेट रखोगे और फिर सेकंड केस में पहले 2 पे ब्रैकेट रखोगे। अगर दोनों बराबर आ जाते हैं, बोथ वैल्यूज आर इक्वल, देन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज फॉलोड, अदरवाइज नॉट, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करेगा या नहीं करेगा, तो यहाँ पे देखेंगे हम। तो अब आ जाते हैं हम यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन समझो, जैसे दिया 4 × 2 × 5, तो पहले हमने इन 2 पे लगाया ब्रैकेट, तो 4 × 10 ये कितना आ गया? 40। सिमिलरली अब हमने क्या किया, फर्स्ट 2 पे ब्रैकेट लगा दिया, फिर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 8 × 5, ये कितना आ गया? 40। तो क्या ये सही है? हाँ, ये दोनों बराबर आए हैं, इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन क्या करता है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। अब सिमिलरली आप डिवीजन पे देखोगे, क्या डिवीजन फॉलो करता है या नहीं? चलो अब हम लगाते हैं डिवीजन पे। लेट्स सपोज कोई सा भी नंबर ले लिया, जैसे ले लिया लेट्स सपोज हमने ले लिया 48 डिवाइडेड बाय 3, चलो यहाँ पे ले लिया 6, और यहाँ पे ले लिया डिवाइडेड बाय 2। चलो पहले इस पे ब्रैकेट लगाया, तो ये कितना आ जाएगा? 48, यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये तो डिवाइड होके कितना आ जाएगा? 3, तो ये कितना आ जाएगा? 16। इसका आंसर कितना आ गया? 16 आ गया। अब पहले 2 पे लगा देते हैं, 48 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हुआ? ये तो हो गया 8 डिवाइडेड बाय 2, ये कितना आ गया? 4। क्या ये दोनों बराबर आए? नहीं आए, इसका मतलब डिवीजन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। अब आ जाएंगे हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी में, जो कि है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसके बारे में पढ़ते हैं।
न्यू प्रॉपर्टी आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है, जो मल्टीप्लीकेशन रहता है वो एडिशन पे और सब्ट्रैक्शन पे क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मतलब अगर कहीं पे आपको ऐसा दिया है, एग्जांपल देखो यहाँ पे अगर किसी ने ऐसा दिया है 3 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 5, इसी ने दिया है, तो देखो आपका आंसर वैसे कितना आता है, ये तो 21 आएगा। तो मैं ये कह रहा हूं ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, 3 मल्टीप्लीकेशन जो है वो एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मतलब 3 इंटू 2, 3 2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर बीच में प्लस का सिंबल है तो यहाँ पे प्लस नोट किया, फिर 3 किससे भी मल्टीप्लाई हो जाता है, 5 से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 3 2 जा तो 6 हो गया यहाँ पे, और 3 5 जा 15, तो ये आंसर कितना है 21। देखो बराबर आया ना। तो यानी कि मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, एडिशन पे क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सिमिलरली ये सब्ट्रैक्शन पे भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो हमने ये कितना आ गया, हमारा कितना आ गया 21। तो इसे अगर दूसरी लैंग्वेज में लिखे तो क्या हो गया, यहाँ पे a इंटू बी प्लस सी लिखा है या b माइनस सी। तो अगर a क्या होता है, b से भी मल्टीप्लाई होगा, प्लस a किससे मल्टीप्लाई होता है, a c से भी मल्टीप्लाई होता है। यानी कि मल्टीप्लीकेशन एडिशन पे क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अगर यहाँ पे माइनस होता तो बस यहाँ पे आप माइनस भी पुट कर लेते, तब भी क्या आता, सेम आंसर आता। तो ये होती है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद आ जाता है आपका आइडेंटिटी फॉर एडिशन। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है आइडेंटिटी फॉर एडिशन। आइडेंटिटी फॉर एडिशन। अब आइडेंटिटी क्या होता है एडिशन के लिए, मतलब आइडेंटिटी का मतलब क्या समझो, एडिशन में आइडेंटिटी क्या होगा। जैसे कोई नंबर है a, लेट्स सपोज कर लिए कोई नंबर है a, तो मैं इसमें ऐसा क्या, कौन सा डिजिट ऐड करूं, मतलब कौन सा ऐसा होल नंबर ऐड करूं कि आंसर a ही आ जाए। तो आपको मालूम है इसमें 0 ऐड करूंगा मैं, तो आंसर कितना आ जाएगा, a ही आएगा। ठीक है, जैसे हम ऐसे लिखेंगे 0 प्लस a, वो क्या आएगा, a आएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं 0 किसी भी होल नंबर पे ऐड करूंगा तो आंसर क्या आएगा, वही होल नंबर आएगा। तो यहाँ पे 0 किसकी तरह काम कर रहा है, ये एडिटिव आइडेंटिटी की तरह क्या कर रहा है, यहाँ पे वर्क कर रहा है। ठीक है, तो 0 यहाँ पे क्या है, 0 तो हम क्या बोलेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी। मतलब इसको अगर किसी भी नंबर में ऐड कर दिया जाए, किसी भी होल नंबर में ऐड कर दिया जाए, आंसर चेंज नहीं होता है, आंसर वही आता है। यानी कि जैसे आपने लिया 3 प्लस 0 या 0 प्लस 3, आंसर कितना आएगा 3। तो वो नंबर लिया था, उसमें 0 ऐड किया, आंसर कितना है 3। इसलिए इसे क्या बोला जाता है, एडिटिव आइडेंटिटी। यानी कि उसने आंसर को चेंज नहीं किया है, आंसर एज इट इज वही आया है जो हमने नंबर लिया था। तो इसे बोला जाता है एडिटिव आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लीकेशन, ये तो एडिशन के लिए था, 0 क्या होता है, एडिशन के लिए होता है, और आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लीकेशन, आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लीकेशन। चलो अब मल्टीप्लीकेशन के लिए आइडेंटिटी देखो। जैसे कोई नंबर, ऐसा नंबर बताओ, मैं इस a को, जैसे मैंने a लिया, चलो इसे ऐसे लिया, a को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि आंसर a ही आ जाए। तो आप जानते हो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा a, या 1 इंटू a किया है तब भी आंसर कितना आएगा a। तो 1 यहाँ पे क्या कर रहा है, आइडेंटिटी की तरह काम कर रहा है मल्टीप्लीकेशन में। ठीक है, और मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी बोला जाता है 1 को मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी। यानी कि अगर कोई सा भी नंबर लूं मैं, अगर मुझे आंसर वही नंबर चाहिए तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 क्या है यहाँ पे, आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लीकेशन है। तो यहाँ पे आपका ये क्या था, मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी था। इसके अलावा हम और इसमें क्या पढ़ेंगे, हाँ एक और बेसिक चीज सुन लो। देखो आप किसी भी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड कर सकते हो, परंतु 0 एक ऐसा नंबर है, ये आप चाहे नोट करके इसे यहाँ पे नोट कर सकते हो, यू कैन नॉट डिवाइड एनी नंबर बाय 0। आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं करोगे, यू कैन नॉट डिवाइड, तुम नहीं कर सकते हो
किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड, जैसे किसी ने दिया ना 3/0, तो ये अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड, ये क्या है? अनडिफाइंड है। 0 डिवाइडेड बाय 3 है तो ये तो 0 होता है। 0 को 3 से डिवाइड करने पे आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। बट 3 डिवाइडेड बाय 0 क्या होता है? अनडिफाइंड होता है। या 0 डिवाइड बाय 0 क्या होता है? ये भी अनडिफाइंड। नीचे 0 नहीं आना चाहिए, ऊपर 0 आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे 0 नहीं आना चाहिए। नीचे कभी भी आपका 0 नहीं आ सकता, अदरवाइज ये क्या हो जाता है? अनडिफाइंड हो जाता है। इसके अलावा इस पे वैसे तो हमने लगभग सारे टॉपिक इस पे कवर कर दिए हैं, बट इसके अलावा इसमें कुछ बचता तो नहीं है। हाँ, बस एक चीज है आपके पास, पैटर्न। तो पैटर्न हम यहाँ पे देख रहे हैं, होल नंबर को हम कैसे, तो तुम जानते हो कि किसी भी नंबर को है, उस नंबर को हम किसकी तरह अरेंज कर सकते हैं? लाइन की तरह। तो पैटर्न देख लो कुछ पैटर्न्स, होल नंबर के पैटर्न देख रहे हैं ना। तो कोई भी नंबर है, मतलब जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, यार सपोज ले लिया मैंने, यहाँ पे लिया है 7 लिया मैंने, तो 7 को आप एक लाइन की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हो। मतलब इसको जैसे हमने 7 डॉट बना दी, 3, ये देखो ये हमने 7 डॉट बना दिए, तो इसे हम एक लाइन की तरह क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसी प्रकार से हम किसी भी उसको इसी नंबर को, जैसे कोई सा भी नंबर है 7 है, तो हम इसे ठीक है, जैसे 6 है, आपने इसे लाइन की तरह रिप्रेजेंट किया, आप इसे ट्रायंगल की तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते थे इसको। देखो कैसे, देखो इससे क्या बन गया? ये नंबर क्या था? 6, इसे हमने ट्रायंगल की तरह रिप्रेजेंट कर दिया। ये नंबर है 9, इसे हम स्क्वायर की तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो, तो ये होल नंबर है, इनके कुछ पैटर्न है, तो इसे आप ऐसे नोट कर सकते हो। जस्ट इसको हम जैसे यहाँ पे ट्रायंगल बनाया है, 6 हमने यहाँ पे ट्रायंगल से रिप्रेजेंट कर दिया, 9 ये हो गया, लाइन से भी रिप्रेजेंट कर दिया हमने इसे। इसके अलावा आपका कोई और पैटर्न बनाना पॉसिबल है, तो हमने स्क्वायर कर दिया। हो सकता था इसे किस शेप में लेते हुए आ जाते हैं, जैसे लेट सपोज स्क्वायर हो गया, आप रेक्टेंगल भी बना सकते थे। मतलब जैसे 6 है ना, इसे तो मैं ऐसे भी बना सकता हूँ। कैसे? 1 2 3 4 5 6, तो ये किस शेप का टाइप हो जाएगा? तो रेक्टेंगल शेप है। ठीक है, ये कैसी शेप थी? ये तो लाइन वाली थी। ये कौन सा हो गया? ये ट्राइंगल हो गया। और ये क्या हो गया? ये स्क्वायर शेप हो गई। तो इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वैसे इसका कोई ऐसा यूज नहीं है, बट पैटर्न मतलब हम किसी भी नंबर को किसी पैटर्न में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये तो आपका बेसिक यहाँ पे सारा कवर हो गया है। ये चैप्टर था आपका होल नंबर। तो आपको ये बेसिक प्रॉपर्टी बस ध्यान रखनी है, इसमें जो प्रॉपर्टी हमने ऊपर पढ़ी। तो अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, इसके बाद आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे हाँ, प्लेइंग विद नंबर्स। तो फिलहाल हम यहाँ तक कवर करते हैं। सो थैंक यू।